आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें सलामती बख्शी, सेहत बख्शी, खुशियाँ दी, इत्मीनान दिया, शादमानी दी। क्यों? इसलिए कि हम जो उसके साथ लिपटे हुए हैं, हम उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो हमारे आगे आगे चलता है, हमें संभाले रखता है, क्योंकि वही हमारा हरावल और हमारा झंडावल है, जिसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। उसने हमें सलामती बख्शी है, उसने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम दुनिया की मसरूफियात से अलग होके उसकी पाक बारगाहों में आएंगे, उसे सिजदा करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें, उसकी बख्शिशों को याद करें जो उसने बरकतें और नेमतें हमें अता फरमाई। हम दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें सेहत और तंदुरुस्ती देता है, सांस बख्शता है। हम तंदुरुस्ती के साथ, सेहत के साथ इत्मीनान पाते हुए उसके पास आते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने कदमों में झुकने का हमें फजल अता किया है, अपनी बारगाहों में अपनी रिफाकत में आने का उसने हमें फजल अता किया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरी बेटियों के लिए जो तेरी पाक हजूरी में दुनिया के काम छोड़ के तेरी हजूरी में आई, इन पर भी तेरी बरकत और सलामती। और मैं जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, वॉच कर रहे हैं इस वक्त, उन सब के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ मांगते। खुदावंद इन सबको बरकत दे, तौफीक दे, ईमान की मजबूती दे और अपने में कायम रहने का इन सबको फजल अता कर, क्योंकि ये बेदीनी का दौर, अफरा तफरी है, हलचल है, इब्लीस दौड़ता फिरता है कि तेरे लोगों को भड़काए, लेकिन खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत करता है, उन्हें अपनी पनाह में रखता है, उन्हें अपनी हिफाजत में रखता है, उन्हें हर तरह की वबाओं बलाओं से बचा लेता है। तो भी इसको शर्मिंदा करता है और अपने लोगों को फतह बख्शता है, क्योंकि तो फातिह खुदावंद है। तो अपने खून खरीदों को फतह बख्शता है जो तुझ पर तवक्कल रखते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं, तेरे पास आते हैं, तेरे कदमों में झुकते हैं और अपना सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ देते हैं। तू उनको बरकत देता है, तू उन्हें संभाले रखता है, तू उन्हें अपनी पनाह में रखता है। आज भी इन सारे लोगों के लिए तेरे मसीही, जो तेरे खून खरीदे लोग, हमारे मसीही बहन भाई जहां कहीं भी इस वक्त हैं, खुदावंद तूने अपनी पनाह में रखा। आइए सब हम मिलके खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, उसे सिजदा करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके नाम को सर बुलंद करेंगे, क्योंकि वही अजीम है, वही शाह अजीम है, इलाहों का बाप और सलामती का शहजादा है। आए हम उसकी हजूरी में झुक जाएं और दुआ करें, और दुआ में रहनुमाई सिस्टर नुसरत करेंगी। आए हम झुकें और उसे सिजदा करें। अब आप तेरा शुक्र करते हैं तेरी आज की इस रफ़ाकत के लिए खुदावंद, जो तूने अपने फजल के वसीले से हमें बख्श दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी हजूरी और तेरी पाक मामूरी खुदावंद खुदा इस जगह पर चाहती हूँ, एक एक बहन को छू और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में
खुदावंद तो हमें बरकत दे, खुदावंद हमारी आँखों को, हमारे कानों को खोल दे, ताकि खुदावंद खुदा हम लायक तौर से खुदावंद खुदा तेरी इबादत कर सके, खुदावंद तेरे पाक कलाम को खुदावंद समझ सके और उसके ऊपर अमल करने वाले हों। मैं बहन यास्मीन को खुदावंद खुदा तेरे हजूर में लाती हूँ, जो कि खुदावंद खुदा बड़ी मेहनत और तगदू के साथ खुदावंद खुदा इस खुदावंद खुदा मुक़द्दस महफ़िल को फराहम करती हैं और खुदावंद खुदा तेरे पाक कलाम को खुदावंद खुदा पेश करती हैं। खुदावंद उनकी इस कोशिश में खुदावंद तेरी बरकत शामिल हो, और खुदावंद खुदा जब वो कलाम सुनाती हैं तो खुदावंद तेरा पाक रूह उनके ऊपर ठहरा रहे, और खुदावंद कोई खुदावंद खुदा सुनने वालों पर तेरा फजल हो। खुदावंद जितनी जाने खुदावंद इस वक्त तेरे हजूर में खुदावंद खुदा तैयार होकर बैठे हैं, खुदावंद तू उनको सेर कर अपने फजल के वसीले से यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद का शुक्र हो और उसके नाम की तारीफ, क्योंकि वो इस लायक है कि हम दिल बदन जान से उसकी इबादत करें, उससे मोहब्बत रखें और उसके साथ लिपटे रहें। हम लायक तौर पर उसके साथ चलें, उसमें कायम रहें, उसकी हजूरी में रहें, और जब वो हमें मौके फराहम करता है, हमें मौका देता है कि हम उसके पास आएं, तो हमें दिल की गहराइयों से उसके साथ चलना चाहिए, उससे बरकतें लेने के लिए। उसके साथ जब हम दिल से और लगन से और मगन होकर उसकी इबादत करते हैं, पूरा ध्यान और ज्ञान उसकी तरफ लगा लेते हैं, तो अपने आसमान को हमारे ऊपर खोलता है। जब हम पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा लेते हैं, उसकी इबादत करने के लिए, उसकी प्रस्तुति करने के लिए, तो अपना आसमान खोल के अपनी बरकतों को हमारी जिंदगी में पूरा करता है, क्योंकि उसका वादा है। कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। जहाँ भी हम हों, जब हम उसे पुकारते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। वो हमें संभालता है, सलामती बख्शता है, हमारे ख़ानदानों को संभालता है, और हर तरह की आज़माइशों से, तकलीफ़ों से हमें रिहाई देता है, हमें संभाल लेता है। मुश्किलात तो आती हैं ज़िंदगी में, बड़ी बड़ी आज़माइशें भी आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन हमारा खुदावंद, जब हम उस पर तवक्कल करते हैं कि वही हमारा आसमानी बाप है, वही हमें संभाल लेगा, तो वह हमें संभालता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हर तरह की आजमाइश से हमें निकाल लेता है। तूफान उठते हैं, लहरें उठती हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के उन लहरों को थमा देता है, डांट देता है, और अपने लोगों को वो संभाल लेता है अपनी पाक हुजूर। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम में से भी सीखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों के साथ जिस तरह हम हर बुध को खुदावंद के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये कलाम हम सब के लिए बायसे बरकत होता है। आज भी हम खुदावंद के कलाम में से ही सीखेंगे कि खुदावंद हमारे साथ क्या कलाम करना चाहता है। खुदावंद जो मेहरबान खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता है, अपने लोगों के साथ बोलता है। जब हम उसके कलाम में से जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम सुनते हैं, जब भी हम सीखते हैं, तो हर दफ़ा हर बात एक नई हमें मिलती है, क्योंकि वो अपना मुकाशवा हम पर नाज़िल करता है। क्योंकि जो रूल कुद्स वो आने वाली बातें भी हमें बताता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें ज़िंदगी की राह पर ले चलता है, वो हमें गिरने ठोकर खाने से बचा लेता है। सो आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा है, मुअस्सर है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में समा जाता है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सो आए
खुदावंद के कलाम में से सीखें। जो हमें 7 स्टार मीडिया के थ्रू ज्वाइन करते हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, वो भी अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ मिलके हम सब बाइबल मुकद्दस के खुदा के कलाम में से ही सीखेंगे। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो कलाम में लिखा है हम उस बात को करेंगे और उन्हीं बातों को जो मुकद्दस, जो उसने कलाम अपने लोगों के साथ करता है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उसी कलाम बाबरकत कलाम है, कुदरत रखता है, कुव्वत रखता है। हम उसके जिंदा पाक कलाम में से मिलकर पढ़ेंगे। जो खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम देखते हैं, जो आज हम सीखना चाहते हैं, पैदाइश, पुराना अहदनामा, उसकी पहली ये किताब है, पैदाइश की किताब, उसका 4था बाब और उसकी तीसरी आयत से 7वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है और आज हम इसके कलाम के बारे हम क्या सीखना चाहते हैं। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करेगा तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। ये जो आपके सामने मैंने खुदाम के कलाम में से पढ़ा है, ये आज जो हम इसमें से सीखेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा, जिस तरह के हाबल और काइन के बारे मैंने पढ़ा है, और इसका जो टॉपिक है वो है हसद एक गुनाह है। हसद एक गुनाह है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भाई ने क्या किया? हसद किया। एक भाई है, हम देखते हैं कि दोनों भाई खुदा से प्यार करने वाले, लेकिन उनमें से एक जो था वो पूरे तौर पर दिल से ईमान के साथ खुदावंद को प्यार करता और हर वो अच्छी चीज वो खुदावंद के सामने हदिया लेकर के आता था। जिस तरह मैंने पढ़ा है कि वो हाबल जो था वो हर अच्छी चीज, बेहतरीन उम्दा चीज खुदा के पास लेकर के आया, जो सबसे अच्छी थी। भेड़ बकरियों में से जो अच्छे पलोठे थे, हदिया था, वो उसके पास, अपने खुदावंद के पास लेकर के आता है। लेकिन जो काइन है वो थोड़ा शरीर टाइप का बंदा था। वो खेतों में काम करता था और उसने कहा कि मैं जो कुछ उसको फालतू चीज लगी मैं भी लेके जाना। वो लेके गया, मैं भी लेके जाऊंगा। यानी उस वक्त मुकाबलाबाजी था। लेकिन वो जो था काइन, वो दूसरी चीजें लेकर के आया जो उसको फालतू लगी, जो उसके मकसद की नहीं थी, वो खुदावंद की पाक हजूरी में लेकर के आता है। लेकिन खुदावंद दिलों को जानता है, उसकी निगाह हमारे दिल पर है। वो जानता था कि ये किस तरह का हदिया और क्यों मेरे पास लाया, क्योंकि वो अपने भाई से हसद करता था, हाबल से। लेकिन हाबल ईमान का मजबूत और बड़े मुताद तरीके के साथ अपने हदिये और नजराने और उम्दा और बेहतरीन चीज़ें उसके पास लाता था। और कलाम में लिखा है
کہ اس کا ہدیہ منظور ہوا. اور بھائی جو قائن تھا وہ کیا ہوا؟ غضبناک ہوا، غصے میں آ گیا کہ کیوں اس کا ہدیہ اور نذرانہ قبول ہوا ہے. کیونکہ جب قربانی چڑھائی گئی تو اس کا دھواں آسمان کی طرف گیا، لیکن اس کی قربانی نامنظور کی گئی کیونکہ خداوند کو اس کا ہدیہ اور نذرانہ پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھی نیت سے اس کے پاس نہیں لے کر کے آیا تھا. یہاں دو بھائیوں کا ہے حسد کرنا، ایک کا دوسرے بھائی پہ حسد کرنا، جو کلام مقدس میں ہی ہم سیکھتے ہیں. پرانا عہد نامہ پڑھیں، نیا عہد نامہ پڑھیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بھائیوں میں بھی حسد ہے، کس طرح حسد زندگی میں انسان کے آ جاتا ہے جو اس کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے. خدا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو قائل کیا کہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر تاکہ تیرا بھلا ہو، لیکن وہ خدا کے سامنے بھی ڈٹ گیا. اس نے کہا کیوں، مجھ میں کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم بہن بھائی آپس میں بات کریں نا، کہنے اپنے آپ کو صحیح کر تو دوسرا کیا کہے گا، مینوں کی ہے، میں تے ٹھیک ہاں، میں تے میری تے نیت ٹھیک ہے، میں تے بڑا اچھا ہاں، میں تے تن پیار کر، لیکن اندر ٹھیک نہیں ہے. یہ تو خداوند ہے، ہم انسان کے ارادوں کو نہیں جانچتے، لیکن خداوند ہمارے ارادوں کو جانچتا ہے. اس نے اس کو کہا اپنے آپ کو ٹھیک کر تاکہ تیرا بھلا ہو. وہ غضبناک ہوا، پھر بھی قائم غضبناک ہوا، غصے میں آ گیا، طیش میں آیا کہ خداوند میرے ساتھ کیوں ایسے سوال کرتا ہے جبکہ اس کا نذرانہ ہدیہ قبول کیا گیا. اس نے کہا خداوند نے، گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. اگر گناہ تیرے اندر ہے، کہتے ہیں گناہ اگر آپ کے خاندان میں آ جاتا ہے تو سمجھو سزا بھی اس کی وہیں پہ کھڑی ہے. گناہ آ گیا خاندان میں، گناہ آ گیا زندگی میں، اگر زندگی میں گناہ آ جاتا ہے تو سمجھو کہ آپ کو اسی گناہ کی سزا بھی آپ کے پاس ہی کھڑی ہے. گناہ کرو گے تو سزا پاؤ گے. اسی طرح قائن کے ساتھ بھی ایسا ہوا. باپ نے اس کو بڑا سمجھایا کہ تیری شکل کیوں بگڑی ہوئی ہے، تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر. لیکن بھائی قائل نہ ہوا، اور پھر آخرکار جب کہ اس کے اندر گناہ تھا اور گناہ کی سزا بھی ہے. گناہ اور سزا اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر گناہ گھر میں پناہ لے لیتا ہے تو سزا بھی دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، سزا منتظر ہے. یہ ایک نہایت بھیانک گناہ ہے حسد. کلام مقدس میں اس کی بڑی مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ حسد کیا ہے. حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے. جو کسی سے حسد کرتا تھا، یہ اس کا بھائی تھا، یہ گناہ حسد کا گناہ تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کا انجام بھی اسے بتایا تھا کہ تیرے ساتھ پھر کیا ہوگا، لیکن اس کے اندر حسد اور گناہ تھا. اسے بتا دیا تھا کہ دنیا میں تو رسوا ہوگا، تو آوارہ پھرے گا، تجھ سے برکتیں چھین لی جائیں گی. لیکن اس نے آسمانی باپ کی بات نہیں سنی، نامنظور کی، نہ اس پر غور کیا، بلکہ اور بھڑکا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. اگر اس نے اس کا قتل کیا، جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے کہ تو باز آ جا. اگر تو باز نہ آئے گا تو گناہ تیرے دروازے پر ہے، تیرے پاس ہے. اگر گناہ ہے تو پھر تو اس کی سزا بھی پائے گا. تو نے اس کو قتل کیا ہے، اس کا خون کیا ہے، اور اس کا خون پکارتا ہے، تو تجھے سزا بھی ہوگی. تو ایسا ہی ہوا. خداوند نے اس کا انجام یہ ہوا کہ خداوند نے اس کو لعنت دی کہ تو اس زمین پر، روئے زمین پر بھٹکے پھرے گا، رسوا ہوگا، آوارہ پھرے گا، کوئی برکت نہیں ہوگی، جہاں بھی جائے گا تو لعنتی ٹھہرے گا.
کیونکہ اس کی سزا بھی ہے۔ اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو یہ ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی کسی سے غصے میں آ کے اپنے اندر نفرت رکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے اور میں نہیں، روحانی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی زیادہ خداوند کے قریب ہو، اس کی عبادت کرے، اس کے گھر میں جائے، اس کا کلام پڑھے، تو لوگ کیا کہتے ہیں اپنے بہن بھائی، اے بڑا خدا دا چیلا ہے، چہیتا، بہت ساری باتیں لوگ بناتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جیلسی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ بجائے کہ ہم حسد کریں، غصہ کھائیں، غضبناک ہوں، ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلنا چاہیے جو خدا کو پسند ہے۔ اگر خدا اسے برکت دیتا ہے تو پھر آپ اپنا غصہ، نفرت، حسد نکال دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو خدا آپ کو بھی ویسے ہی برکت دے گا جس طرح اس نے حابل کو دی۔ خدا ہمیں ایسی برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں غصہ اور کینہ جو نفرت ہم رکھتے ہیں اس کو ہم نے نکالنا ہے تاکہ خداوند ہمیں اس کی برکت دے۔ جس طرح ہم یعقوب کا خط اگر پڑھیں، اس کا 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، یعقوب کے خط میں سے ہم نکالیں گے یعقوب کا خط، میرے ساتھ مل کے نکالیں، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حسد میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیا گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت آپ کے سامنے میں پڑھتی ہوں۔ ہاں جی، 2 اور 3 آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ یہ خدا ان کے کلام میں لکھا۔ حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہمارے اندر اس طرح کا حسد ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اگر دوسرے انسان کو خدا نے یہ برکت دی ہے تو میرے پاس نہیں۔ ہم اسی حسد میں لڑائیاں جھگڑے کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ کرتے ہیں، نقصان کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا، حسد دل میں رکھتے ہوئے۔ اس کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہیں، حسد، نفرت، غصہ، کینہ رکھنا، دشمنی رکھنی، کیوں کہ خدا نے اسے دیا ہے تو مجھے یہ کیوں نہیں دیا ہے۔ ہم ایسے خداوند کے کلام میں سے ہی سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ یعقوب کہتا ہے کہ ہم سچ مچ کسی کا قتل نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے اندر حسد، ظلم اور نفرت یہ ساری چیزیں ہیں تو سمجھو کہ یہ ہمارے اندر ایک قتل کے برابر ہے، کیونکہ نفرت ہے، غصہ ہے، قتل، حسد ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی خواہشات ہیں کہ ہم اس کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اس کے پاس ہے ہم یہ بھی کر لیں، کوشش کرتے ہیں، دنیا میں دوڑے بھاگے پھرتے ہیں، خداوند کو بھول گئے ہیں، صرف دل میں حسد ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ تو پھر بری نیت سے بھی ہم مانگتے ہیں، ہے نا؟ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کس طرح مانگتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جب ہم یہ سب کچھ
اپنے اندر خواہش رکھتے ہوئے مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتے، ہے نا؟ جنا مرضی اسی اپنے ادھروں کر لیے بھی کر اسی بھی لے لیے اے بھی لے لیے ہیں، تو لے سکنی ہے تو میں بھی لے سکنی ہوں، صرف میں انجی نہیں لیا، لیکن اندر کیا ہے؟ جہلس ہے، حسد ہے۔ کئی دفعہ باتیں میرے سامنے ہوتی ہیں کیونکہ میرے پاس آتے جاتے رہتی ہیں عورتیں، بات کرتی ہیں، وہ میرے فلانے کو اے چیز ہے انہیں اے بھی لے لیا اے بھی لے لیا، میں بھی لے سکنی ہوں، لیکن میں کہنی میں اجے ہور کو کام کرنا، لیکن اندر کیا ہے؟ حسد ہے۔ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اسی حسد میں لڑتے جھگڑتے ہم دنیا میں پریشان ہیں، لیکن ہمارا اندر مطمئن نہیں ہے، ہم پھر بھی بڑا کچھ پا کر بھی ہم تسلی نہیں پاتے، جو کچھ ہمارے اندر ہم خواہشات رکھتے ہیں ملتی بھی ہیں چیزیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، دوڑے بھاگے پھرتے ہیں، لیکن اندر پھر بھی مطمئن نہیں ہے، اطمینان نہیں۔ میں نے کسی عورت کو دیکھا، اس نے جو کچھ اس کے پاس ہے گولڈ وہ پہن کے ایک جگہ پر آ گئی، میں اس کو دیکھ کے تھوڑی پریشان ہوئی کہ یہ موقع نہیں ہے کہ اس جگہ پہ ہم اتنا زیور، اور آج کل کا ماحول، میرے اندر یہ باتیں تھی کہ آج کل کا ماحول ہم ایک چھوٹی چیز پہن کے باہر نہیں جا سکتے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، چھین لیتے ہیں، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا کہ گھر میں جو بھی چیز پڑی انہیں سارے یہیں پا کے آ گئی، اندر کیا تھا؟ اندر مطمئن نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے وہ مطمئن ہے نا میرے کو، میں کیوں ایسا کروں دکھاوا، لیکن دکھاوے کے لیے جب اس نے یہ سب کچھ کیا تو چند قدم یا آدھے گھنٹے بعد میں نے سنا کہ اس کا سب کچھ چھن گیا، ڈاکو نے لوٹ لیا۔ تو میں ابھی گھر میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس کو باہر نکل کے یہ سب کچھ نہیں پہننا چاہیے، لیکن کیوں کیا؟ دکھاوا، لوگوں کو دکھاوا، تاڑے کو ہے تو میرے کو بھی ہے، لیکن جن کو دکھا رہی ہے وہ مطمئن ہے۔ خدا نے اگر برکتیں دی ہیں آپ اس میں مطمئن رہو، کسی سے حسد نہ کرو، حسد تو ایک گناہ ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، بھائی بھائی قاتل ہو جاتے ہیں، حسد، انہوں خداوند پیار کرتا ہے، میں نے کیوں نہیں کرتا، وہ خداوند سے بھی لڑتا ہے، تو وہ دی قربانی نو قبول کرنا ہے تو انہوں پیار کرنا ہے تو انہوں برکتا ہے، میں نے کیوں نہیں کرتا، لیکن خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو تاکہ تمہارا بھلا ہو، خداوند ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، ہمیں قائل کرتا ہے، حسد نہ کرو۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں یوسف کے بارے میں کیسا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ بھی بھائی تھے، بھائیوں نے سلوک کیا، ادھر ہم زیادہ تر بھائیوں، خاندان، رشتہ داروں ان کے بارے ہی میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، یہ بھی بھائی تھے، حسد میں آ گئے، کہاں سے اسے اٹھایا، وہ باپ کا لاڈلا تھا، فرما بردار، تابع دار تھا، سب سے چھوٹا تھا، پیار کرتا تھا باپ اسے، لیکن دوسرے بھائی اس سے حسد کرتے تھے کہ اس کو کیوں اتنا پیار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کا لاڈلا بھی اور فرما بردار اور تابع فرمان تھا، اس کا ہر حکم اپنے باپ کا مانتا تھا، وہ بہانے سے اس کو لے جاتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، کنویں میں بھی ڈال دیا، باپ کو بتا دیا کہ وہ اس کو بھیڑیے کھا گئے، پھر اس کو قید میں بھی ڈالا، اس کے ساتھ انہوں نے
3-4 किस्म की उनके उसके साथ ज्यादतियां की अपने भाई के साथ कि इसको मार दे, कत्ल कर दे, किसी तरह ये खत्म हो जाए। लेकिन खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद उससे प्यार करता था। वो अगर अपने दुनियावी बाप का ताबेदार बंदा था, हुक्म मानने वाला था, लेकिन खुदावंद को भी वो बंदा पसंद था, वो उसे प्यार करता था। हसद में आए भाई, मारना चाहा, कैद में डाला गया, कहां से उन्होंने कुएं में डाला और वहां से उन्होंने निकाला और फिर मिस्र में जाके वो कैद में चला गया। लेकिन खुदावंद उसके साथ था। हसद तो किया, नफरत तो की, दुश्मनी तो ली, मारना चाहा, लेकिन खुदावंद ने अपने बंदे को संभाले रखा क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और वहां जब पहुंचता है मिस्र में, कैद हुआ, लेकिन ये खुदा के मंसूबे में था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। वो कैद में से भी आजाद हुआ और फिर वहां पर उस मुल्क में जाके वहां पर बड़ा हुक्मरान बन गया। खुदावंद ने उसे सरफराज किया, खुदावंद ने उसे सर बुलंद किया, खुदावंद ने उसे बरकतें दी। और कहां से वो मरते, कैद में डालते, कुएं में फेंकते, बेचते, उसको बेचा भी, लेकिन वो एक वक्त आया खुदावंद ने उसे सरफराज कर दिया, खुदावंद ने उसे बचा लिया। और फिर वो ही भाई जिसको उन्होंने कैद में डाला, मिस्र में ले गए, मारने की कोशिश की, लेकिन वो ही भाई जब उस वक्त वहां पर हुक्मरान होता है, तो जब काल पड़ता है तो वो भाई उसके काल के ज़माने में अपने भाई के पास ही जाते हैं और उससे खुराक मांगते, गल्ला मांगते, और वो फिर भी अपने भाइयों को प्यार करता है। बाद में उन्हें पहचान भी लेता है कि ये मेरे वो ही भाई हैं। लेकिन खुदावंद ने अपने बंदे को सरफराज किया, उसे बरकत दी, उसे कैद से निकाला, कुएं से निकाला, मरने से बचा लिया। जो कुछ भाइयों ने किया, खुदावंद उसे बचाता 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 एक जगह पे जाके वो उसको सरफराज करता है। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को जो उससे प्यार करते हैं, जो दिल से उससे प्यार करते हैं, जिन्होंने अपना दिल उसके साथ लगाया है, कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तूने मेरे साथ दिल लगाया है, मैं तुझे सरफराज करूंगा। वो खुदावंद से प्यार करने वाला बंदा था, तो खुदावंद ने उसे सरफराज किया, उसे इज्जत बख्शी, मकबूलियत बख्शी। और काल में भी उसने अपने भाइयों को अपने पास आने पर मजबूर कर दिया, और फिर वो जो रद्द किया गया था वो अपने खानदान में बचाने वाला बन गया। कई दफ़ा हम किसी की बात में कर रही थी, कोई कह रहा था मुझे घर में कहा करते थे खोटा पैसा, कहते हैं ना, है खोटा पैसा। लेकिन उसने कहा मैं खोटा पैसा था, कहा करते थे मेरे माँ बाप मुझे खोटा पैसा कह के पुकारते थे कि ये किसी काम का नहीं। लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने मुझे वो इज्जत और मकबूलियत बख्श दी। और जब इसी तरह देखें, इसके भाइयों ने उसे किस तरह मारने की कोशिश की कि इसको एक तरह से मार ही दे, खत्म ही कर दे, ताकि इसका बाप इसको भूल जाए। लेकिन वो खुदा को पसंद था, वो रद्द किया गया, लेकिन उसने मकबूलियत हासिल की, उसने इज्जत पाई, वो सरफराज हुआ। किस किस तरीके से उसके साथ हुआ? सिर्फ हसद, नफरत, कीना, दुश्मनी कि हम इसे कत्ल कर देंगे। लेकिन खुदा उसको बचाता चला गया। यूसुफ को उसने उसकी मदद की और उसको बरकत दी और सरफराज किया है खुदा ने, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं कि वो किस तरह अपने
जो उसके फर्मा बरदार, उससे प्यार करने वाले, जो उसके हुक्मों को मानने वाले हैं, वो किस तरह उनसे प्यार करता है, उन्हें बचा लेता है। हसद, क्योंकि हसद एक गुनाह है, हसद एक बहुत बड़ा गुनाह है जो हम करते हैं। वो क्यों हसद करते थे भाई उसके, यूसुफ के? जब उसने कहा मुझे ये ख्वाब आया है कि 11 फूले मुझे सिजदा कर रहे हैं, है ना। हसद वहां से शुरू हुआ कि यह छोटा हो के तो कहता है ने ख्वाब वेख लिया, तो ख्वाबा दा वेखण वाला, है ना, नबूवत करने वाला, नबूवती बंदा बनता पिया। तो भाई हसद में आ गए, असी इन सिजदा करांगे तो इशारा साढ़े वाल जा रहे हैं, क्योंकि हम भाई इतने और हमारे माँ बाप हम 11, उसका मतलब है ये छोटा हो के हम इसे सिजदा करेंगे। उन्होंने सारी वो चीज़ें, दुश्मनी उनके अंदर पलती पलती, एक वक्त आया कि वो उसको मारने तक ले गए, कत्ल करने तक ले गए, लेकिन खुदावंद उसके साथ रद्द किया गया, लेकिन खुदावंद ने उसे बचा लिया हसद से, गुनाह से, मौत से। तो फिर जिस तरह हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में, मत्ती की इंजील में भी ये लिखा हुआ है, उसकी 12वीं आयत 18वीं आयत में, मत्ती 27वां बाब और 18वीं आयत में, क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसे हसद से पकड़वाया। कलाम में लिखा मत्ती की इंजील, हसद से। उसका कोई गुनाह नहीं था यीशु का, उसने कोई गलती नहीं की, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन वो उससे हसद करते थे। उन्होंने हसद में उसे पकड़वाया। अगर यीशु मसीह के साथ लोग हसद करते हैं तो खुदा के लोग, ईमानदार लोग, उनसे भी लोग हसद करते हैं, नफरत करते हैं, तरह तरह की बातें उनके लिए बनाते हैं। लेकिन वो जो खुदावंद के लोग, खुदावंद के साथ चलने वाले, खुदावंद से प्यार करने वाले, खुदावंद ऐसे लोगों से और ऐसे गुनाह से हम सबको बचाए। और फिर लिखा हुआ है कि हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। हसद एक ऐसा गुनाह है कि उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है। अक्लमंदी और दानिशमंदी यही है कि जो हसद से, गुस्से से, नफरत से भरा हुआ है, उससे बच के रहो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अक्लमंद है बला को देख के चुप जाता है। हाँ जी, पढ़े आप मिसाल की किताब में से 27 बाब और उसकी 4थी आयत। हाँ जी। गजब सख्त बेरहमी और कहर से लाल है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। हाँ जी, आमीन। कि जब इंसान के अंदर गुस्सा और गजब, तो उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है। कि यहाँ तक इंसान के अंदर गुस्सा, हसद, नफरत आ जाती है तो वो कहता है कि मैं इसको मार ही दूंगा। अक्लमंदी और दनाई की बात यही है कि हम ऐसे लोगों से बच के रहें, कभी उनका मुकाबला ना करें, कभी उनके सामने आके हम उनकी बराबरी ना करें, क्योंकि उस वक्त वो हसद में है और हसद में वो कुछ भी कर सकता है। वो मार भी सकता है, वो हमारी जान भी ले सकता है और हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। लेकिन अक्लमंदी इसमें यही है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें, हम ऐसे लोगों से बात ना करें। जब वो गुस्से में है, हसद में है, उसका मुकाबला ना करें, है ना। कभी भी आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो गुस्से में होता है तो हम कहते हैं इस वक्त ये हम असी गल नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्से च कुछ भी नुकसान कर सकता है। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है जिनके अंदर हसद और गुस्सा है, उनसे हमें बच के रहना। उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो दिल में बैठा हुआ हसद है ये उससे भी बुरा है
कि वो गजबनाक और बेरहम और सख्त बेरहमी से भरा हुआ, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर गुनाह है, हसद, गुस्सा है, गजबनाक है होया, रहम बेरहमी है ਉਹਦੇ अंदर, तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਸਦ ਹੈ, गुस्सा है, नफरत है। मुकाबला ना करो, उसका जवाब ना दो, बराबर उसके सामने खड़े होकर लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो, क्योंकि उस वक्त तो हसद में उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है? हसद के सामने वो तो आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में शुरू हुई से आपने देखा काइन और हाबिल की स्टोरी, कहानी में इतना गजबनाक हुआ, हसद में आ गया कि उसने अपने भाई का खून कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। हसद एक ऐसा घिनौना और गजबनाक कर देने वाला गुनाह है, लेकिन ये जो खुफिया दुश्मनी अपने अंदर पाले रखते हैं, जो शख्स, कई दफा हम देखते हैं, हम कहते हैं ना, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ नहीं सी ਇਹਦੇ अंदर साडे लिए ਇਹ दुश्मनी सी, हम तो जानते ही नहीं थे, ये इतना हमसे नफरत करता है, ये इतनी नफरत है, इतना इसके लिए, इसके अंदर हमारे लिए गुस्सा है, हसद है, हम तो जानते ही नहीं थे, लेकिन उसने अपने अंदर ये दुश्मनी छुपा रखी। और ये दुश्मनी कैसी है जो उसने अपने अंदर छुपा रखी है? क्योंकि जब हमारे अंदर दुश्मनी है तो हम में ना हम कामयाब हो सकते हैं, ना हम इज्जत पा सकते हैं, लेकिन हसद किसी बेइज्जती का इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहायत ही बुरी बात है। इंसान नागहां गुस्से से तो बच सकता है, जिस तरह दाऊद की हम मिसाल देखते हैं कि दाऊद के खिलाफ साउल के गुस्से से हसद उसने इख्तियार किया था, ये बाइबल मुकद्दस में हसद आ गया उसके अंदर और वो छूटा रहता। साउल और दाऊद के बारे इस कहानी को अगर हम पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में कि हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। और फिर अगर हम देखें कि हसद एक ऐसा बड़ा गुनाह है, तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये भी मिसाल की किताब में से हम देखते हैं 14 बाब और 30वीं आयत में कि हसद हड्डियों की बोसीदगी है ना, कहते हैं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ हसद है कि ਇਹਦੀਆਂ हड्डियां ਨੂੰ खा गया। ऐसा बात करते हैं हम, ਇੰਨਾ हसद है। कौन सी आयत है? मिसाल 14 बाब और उसकी 30वीं आयत, हसद हड्डियों को खा जाता है। और हसद जब इंसान के अंदर होता है, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा शुरू ही से कि काइन को खुदा कहते तेरी शक्ल क्यों बिगड़ी हुई है। जब हसद इंसान के अंदर आ जाता है तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। जो कुछ उसके अंदर होता है वो उसकी शक्ल पर होता है। जो कुछ हसद उसके अंदर होता है वो इस तरह का कि वो दुनियावी तौर पर, जो हम जिस्मानी तौर पर कहते हैं, उसकी सेहत को भी बिगाड़ देता है, क्योंकि वो अंदर अंदर हसद उसको खाए जाता है और इससे भी बिगड़ती जाती है। जब बीपी हाई हो गया, डिप्रेशन से चला गया, वो फलां चीज़ होगी, फलां चीज़ शुगर होगी, परेशान रहता, हसद च रहता है ना, तो फिर क्या होता है? कलाम का उसकी हड्डियों को खा जाता है। गुस्सा इंसान की शक्ल को बिगाड़ देता है। अगर आपके अंदर हसद, गुस्सा, नफरत नहीं है, हम खुदावंद के सामने अपने आप को ले आते हैं कि खुदावंद मुझे माफ़ कर, अगर मेरे अंदर ये सारी कमी बेशियां हैं तू जानता है, तो आपकी शक्ल भी आपको खूबसूरत नजर आएगी, आपका चेहरा आपको खुशहाल नजर आएगा, खूबसूरत नजर आएगा, क्योंकि आपने अंदर से नफरत, गुस्सा, हसद निकाल दिया है। हालेलुया। जो खुदावंद से प्यार करते हैं
जो अपना सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं कि खुदावन तू ही सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। अगर आपके साथ वो हसद करता है, वो झगड़ता है, वो गुस्सा, वो दुश्मनी रखता है, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बदला लेना मेरा काम मुझ पर छोड़, मैं बदला लूंगा। हम खुदावंद पर छोड़ दें, लेकिन अपने अंदर से हसद को खत्म करें, नफरत को खत्म करें, ताकि हमारी शक्ल ना बिगड़े, हमारा चेहरा ना बिगड़े, हमारी हड्डियां ना घुलती जाएं, ना हमारी हड्डियां खत्म होती चली जाएं, ना हमारा अंदर गोश्त खत्म होता चला जाए गुस्से से, ना हम बीमारियां लगवा ले। कई दफा हम कहते हैं नहीं तो गुस्सा कर कर के अपने आप को बीमारियां ला लिया। हसद है ना, गुस्सा है, नफरत है, अंदर इत्मीनान नहीं। लेकिन जो सब लोग खुदावंद पर सब अपना छोड़ देते हैं, अपनी बातें, अपनी राहें, उनके अंदर एक ऐसा इलाही इत्मीनान आ जाता है, वो खुदावंद में खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, उनकी शक्लें भी खूबसूरत और खुश नजर आती हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है उसकी हजूरी में शादमानी है, उसके कलाम में शादमानी है। जो उसकी हजूरी में रहते हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, वो कह के लगाते हैं, हालात कैसे आ जाए, खुश रहते हैं। तो खुदावंद की निगाह हम पर है। अगर हम हसद नहीं करते, क्योंकि हसद एक गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसने गुनाह किया और फिर जमीन पर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ लानती ठहरा, आवारा फिरा, लानती ठहरा, कहीं उसका ठिकाना ही नहीं है। कहता है ना, वहां चला जाऊंगा, वहां पे खुशहाली होगी, वहां पे भी कुछ नहीं, ना उसके खेतों में बरकत, ना उसके कारोबार में बरकत, ना उसके बिजनेस में बरकत। क्यों? उसने गुनाह किया और खुदावंद के सामने भी वो उसने मुकाबला किया, गजबनाक हुआ कि तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं मेरे साथ किया, उसके साथ किया। तो खुदावंद फिर कहता है कि तू इसकी सजा भी पाएगा, तू इसका अंजाम भी देखेगा। जो हसद करने वाला है वो उसका अंजाम भी देखेगा, क्योंकि गुनाह उसके दरवाजे पर दबका बैठा है। जो ये गुनाह करे तो एनू यदि सजा भी मिले। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मुकाशवा की किताब हम पढ़े 20वां बाब, वहां पर खुदावंद ने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता। यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, तो हमें उसके लिए दरवाजा खोलना है। गुनाह के लिए तो वो गुनाह दबका बैठा है उसके दिल के दरवाजे पर। जो ही उसने गुनाह किया सजा का हकदार ठहरा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजा खटखटाता है। जब वो खटखटाता है, हम खोलते हैं तो वो अंदर आ जाता है और सारी दुनिया की बरकतें हमारे घर में, हमारी जिंदगी में लौट आती हैं। हमें खुदावंद से दिल से मोहब्बत रखनी है। हमें अपने अंदर से अगर किसी के लिए कोई गुस्सा, नफरत, हसद है भी, तो जिस तरह लिखा हुआ है कि गुनाह तेरे दिल के दरवाजे पर दबका बैठा है, तो अगर दबका बैठा है तो फिर सजा भी साथ ही खड़ी है। गुनाह किया और सजा वहीं पे हमने पाई। लेकिन हमने उस बात को लेना है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता। हमारा यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे, वो हमारे घर में आएगा, वो हमारे दिल में आएगा, वो हमारे अंदर आएगा, वो हमारे खानदानों में आएगा। तो खुदावंद हर तरह की बरकतों से हमें मालामाल कर देता है। हमें अपनी जिंदगी में से चिड़चिड़ापन
गुस्सा और हसद की वजह से ही चिड़चिड़ापन होता है ना। कहते आया हाँ ये की हाँ वेले चिड़चिड़ करता रहता ऐदा तो कभी गुस्सा ही नहीं खत्म हुआ। कई दफा अपने बहन भाइयों में भी ये बात होती है ना, अफला मेरा भरा हर वक्त चिड़चिड़ करता रहता, पता नहीं है अंदर केड़ी गल दा गुस्सा है, पता नहीं है की हसद है अंदर, है ना, समझ नहीं आती। लेकिन हमें अपने अंदर जो चिड़चिड़ापन, हसद है, नफरत है, उसको निकाल फेंकना है ताकि यीशु जो हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है हम उसे अंदर आने दें और इब्लीस को शर्मिंदा करें। ये इब्लीस है जो दबका बैठा है, हुणे ने दरवाजा दिल दा खोलिया, ने क्या है मैं हुणे करांगा, मैनू करके आना सही, मैनू मार देंगा, मैनू खत्म कर देंगा। अगर उन्हें फैसला कर लिया चल भाई सजा भी तेनू ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि खुदावन ने कह दिया था अंजाम इधर ही मिलेगा, अंजाम होगा। और उसे कहा गया कि तू ये भी है, ये भी है, ये भी है, जमीन पर आवारा फिरेगा। खुदावन मेहरबान खुदावन है, वो सच्चा है, वो बरहक है। सो हमें एक दूसरे के साथ भला करना है, ना कि नफरत करना, ना कि हसद करना, मोहब्बत करना, मुस्कुराना है, हंसना है। अपने पास्टर साहब को देखो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो लोगों ने नाम डाला बड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, मैं कई दफा कह देती हूँ किस बात पे हंसे, मैं चुप करके बैठी हूँ, वो हंस रहे हैं, मैंने कहा किस बात से हंस रहे हैं, मेरी आदत, मैं नहीं रह सकता। तो ये है जब खुदावन इंसान के अंदर अपना इत्मीनान डाल लेता है तो अंदर इत्मीनान और खुशी होती है, शादमानी होती है, हसद और नफरत नहीं रहती। और कई दफा कई कहते हैं कि फलां बंदा आपसे हसद करता है, कोई कर ले, मेरा की जा रहे हैं। जो खुदावन ने मुझे ड्यूटी सौंपी है मैं उसको निभाता चला जाऊंगा। लेकिन खुदावन आज मुझे कोई बात मेरे साथ कर रहा था किसी की, तो वो मुझे कह रहे थे खुदावन फलां शख्स को मुआफ करे, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने वो चीज़ देखी जो हमारे ख़ानदानों के लिए परेशानी का बायस थी। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा खुदावन इस शख्स को मुआफ करे, खुदावन इसे बरकत दी। हमें एक दूसरे के लिए बरकत चाहिए, ना कि हमने मुकाबला करा को। आपको कोई आके कहता भी है ना फलां तेरे तो बड़ा हसद करता है, फलां बड़ा सड़ता है, कोई गल नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहता, है ना। खुदावंद बरकत देगा, खुदावंद उसे माफ करे और खुदावंद उसे समझने की तौफीक बख्शे, अपने आप को समझे कलाम के मुताबिक। जो खुदावंद कलाम करता है उस पर गौर करे, तो ये नफरत, ये गुस्सा भाग जाएगा, है ना। गौर करो, जो कलाम जब हम चर्च में संडे को भी खुदावंद के खादम सुनाते हैं, हमें उस पर गौर करना चाहिए, है ना। घर जाके भी सोचना है क्या कलाम सुना। जिस तरह मुकस्सा मरियम के पास जब फरिश्ता आता है, तो जब वो फरिश्ता पैगाम दे के चला जाता है तो फिर वो क्या करती है, उस पैगाम पर गौर करती है। ये क्या पैगाम था, ये कैसा पैगाम था, ये कैसा सलाम था, ये इसने मुझे क्या कहा। इसी तरह हम भी जब खुदा का कलाम सुनते हैं हमें इस पर गौर करना चाहिए। और आज भी जो ये कलाम खुदावंद का है, खुदावंद के कलाम में से मैंने आप सबको ये बताया है कि हसद एक गुनाह है, इससे हमें बचना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आज बेशक मौसम थोड़ा ख़राब है, थोड़ी मुश्किल हुई, तूफान आया, लेकिन जिनको खुदावंद ने तौफीक बख्शी वो खुदावंद की हुजूरी में आ गए और उन्होंने खुदावंद का कलाम सुना, बरकत पाई, और खुदावंद ने उन्हें तौफीक बख्शी और उन्हें समझ आई और उन्होंने कहा कि हम इस कलाम पर गौर करेंगे कि हसद क्या है। हमें हसद नहीं करना चाहिए, हसद एक गुनाह है। सो आए हम खुदावंद की हुजूरी में झुके
اسے سجدہ کریں, اس کی شکر گزاری کریں اور دعا کریں. اور کوئی بھی اگر دعا کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں درخواست بھیج سکتا ہے, ہمیں بتا سکتا ہے, ہم اس کے لیے ولیم کے لیے خاص دعا کریں. ولیم کے لیے مشکل نہیں ہے اس کی مشکل. اوکے, جو بھی مشکلات ہیں خداوند سے عذاب ہمارے گھر کے آپ کے خاندان کے لیے دعا کریں گے. ضرور آئے ہم خداوند کی حضور میں جھکے. بحر و بر کے خالق اور مالک, تو جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے, تو جو مہربان خداوند ہے, تو سچا ہے, تو پاک ہے, تو ازلی ہے, تو ابدی ہے, تو خداوندوں کا خدا, تو بادشاہوں کا بادشاہ, تو آسمان پر تخت نشین ہے, تو آسمان پر تخت نشین. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی. ہم ساری تیری بیٹیاں مل کے تیری پاؤں کی چوکی پر سربسجود ہوتی ہیں اور شکر گزاری کے نذرانے تیرے قدموں میں رکھتی ہیں کہ خداوند تو نے ہم پر فضل کیا کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں, اس پر غور کر سکیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں. آج کی اس برکت کے لیے, اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہمیں محبت کرنا سکھا, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جو محبت ہے وہ حسد نہیں کرتی, وہ جھنجھلاتی نہیں. خداوند ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے معافی کی روح ہو, محبت کی روح ہو, پیار کرنے والے ہوں, نہ کہ حسد کرنے والے ہوں. ہم شکر گزاری کرنے والے ہوں خداوند کی حضوری میں کہ خداوند تو نے ہمیں جو کچھ برکتیں دی ہیں اس کی شکر گزاری کریں, نہ کہ ہم اور زیادہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ادھر ہاتھ پاؤں مارے دوسروں کو دے کے, بلکہ خداوند تو جو کچھ ہمیں عنایت فرماتا ہے, برکتیں دیتا ہے, ہم اس میں مطمئن رہیں, خوشحال رہیں اور کسی سے حسد نہ کریں. اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں ولیم کے لیے, جو بھی خداوند پریشانی ہے, مصیبت ہے, تو جانتا ہے, تو جانتا ہے خداوند, تو سے ان حالات میں سے نکال لے, اس پر رحم کر, اس پر رحم کر, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں تیرے گھر میں سکونت کروں گا. تیری بھلائی, تیری رحمت ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے, تو اس خاندان کے ساتھ بھی خداوند تیری بھلائی اور رحمت رہے. اس خاندان کو برکت دے, ہر حالات سے انہیں نکال, ان کو خوشحالی عطا فرما, ان کی ضرورتوں کو تو جانتا ہے, ان پر رحم کر خداوند, ان پر اپنا فضل کر. دعا مانگتی ہوں رخسانہ کے لیے, اس کے شوہر بچوں کے لیے بھی. اے خداوند ان کو برکت دے اور خداوند انہیں اس لائق کر کہ وہ قائل ہو جائیں تیرے گھر میں آنے کے لیے, انہیں مائل کر, وہ تیری طرف رجوع لائیں تاکہ تجھ سے برکتیں پائیں, ایمان میں مضبوط رہیں. خداوند تو برکتیں دیتا ہے تو اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہمیں تیری حضوری میں, تیری ہیکل میں آنا چاہیے, ان برکتوں کی شکر گزاری کرنے کے لیے جو تو ہم پر کرتا ہے. ان سب پر تیری برکت مانگتی ہوں. سسٹر نصرت, اس کے گھرانے پر تیری برکت, تیری سلامتی مانگتی ہوں. اور دوسری بہنیں جو آج نہیں آ سکی, خداوند ان سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں. ان کے خاندانوں میں تیری برکت ہو. بیمار لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں خداوند, اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا اور ان کو چھو, خداوند انہیں شفا دے. تیرے خون خریدے لوگوں کے لیے, مسیحی لوگ جو تجھ پر توکل رکھتے ہیں, اے خداوند ان کو تو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھنا. اے خداوند تو اپنے لوگوں کی جنگ خود لڑتا ہے, تو صاحب جنگ ہے, تو فاتح ہے اور اپنے لوگوں کو فتح بخشتا ہے اور فتح سے بڑھ کے غلبہ عطا کرتا ہے. خداوند اپنے لوگوں کو جہاں جہاں یہ بستے ہیں انہیں سنبھالے رکھنا, انہیں اپنی پناہ میں رکھنا.
बे औलाद जोड़ों के लिए जो दरख्वास्त करते हैं खुदावंद उनके लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज, उनके दिल की मुराद को पूरा कर खुदावंद, उन पर रहम कर, उन्हें बरकत दे खुदा। ऐ खुदावंद इस वक्त हम सब पर, ITM कलीसिया पर, एक एक घराने पर, एक एक खानदान पर, एक एक रूह पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगते हैं। इस कलीसिया को बेदार कर, इनकी रूहानी आंखों को खोल ताकि रोज बरोज तुझ में बढ़ते चले जाएं, ईमान में बढ़े और खुदावंद तेरे कलाम को सीखते चले जाएं, तुझे जाने और तुझे पहचाने। इस कलीसिया को बरकत दे, आलमगीर कलीसिया को बरकत, जहाँ जहाँ तेरे लोग हैं उन्हें बरकत दे। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर, हमारे रोज की रोटी आज और जिससे हम अपने कर्जदार को माफ करते, तू भी हमारा कर्ज हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से उनके बादशाह कुदरत हमेशा खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इसी तरह हम हर बुध को उसकी रिफाकत में सारी बहनें मिलके आती हैं, दुआएं करते हैं, खुदावंद का कलाम शेयर करते हैं, क्योंकि उसकी रिफाकत में बड़ी बरकत है, उसकी रिफाकत में शादमानी है। और जब हम उसके पास आते हैं, दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गिरियाजारी करते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। वो कभी भी हमें नाउम्मीद नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारी जिंदा उम्मीद है, हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। सो हम सब मिलके हर बुध को इकट्ठे होते हैं, उसकी रिफाकत में आते हैं। आप भी हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी पनाह में रखें। आमीन। हालेलुया।